हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नरेश कुमार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था लेसन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आज स्टडी करते हैं लेसन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। द थर्ड थॉट लेसन का नाम था और बुक का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कौन सी थी, रेनबो। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था एंड वेंट टू बेड, और वो सोने चला गया। आगे स्टडी करते हैं। एट अबाउट 3:30 AM, लगभग 3:30 बजे, आई वॉक वाइडली अप एंड, मेरी नींद पूरी तरह से खुल गई। मैं जगा एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और आदत के अनुसार, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स, मैंने फिर से अपनी जो गलतियां हैं उनके ऊपर विचार करना शुरू कर दिया। विचारिंग नो डेंजर ऑफ इवन सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, ये जो गलतियां इतनी अधिक नहीं थी कि उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं होता होगा। फॉर दीज आई रीच्ड माई वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैम्फरिंग, और मैं क्योंकि जो मेरी गलतियां थी उन गलतियों को मैं हल्का करने के लिए मुझे अभी जो सौदेबाजी की थी, सक्सेसफुल पीस ऑफ चैम्फरिंग, जो सौदेबाजी की थी जिसमें उसको सफलता मिली थी, उसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर दिया। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और जो डीलर का जो लेटर उसने लिखा था कला विक्रेता को जो उसने पत्र लिखा था उसके ऊपर विचार करना और उसकी जांच परख करना शुरू कर दिया। वाई, क्यों, शो माई थॉट्स रन, बहुत सारे विचार उसके मन में दौड़ रहे थे। गिव हिम हाफ, मैं उसको आधा क्यों दूँ। वाई बी क्योजेटिक, जो डॉन था क्योजेटिक, उसकी तरह बनने से क्या फ़ायदा। दिस इज़ नो वर्ड फॉर क्योजेरिटी, और इस दुनिया में डॉन क्योजेट की तरह बनना कोई भी कुछ ज़रूरी नहीं है। इट वॉज माई आइज दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, और ये मेरी आँखें ही थी जिन्होंने उस चित्र की संभावना को देखा था। नॉट हिज, उसकी नहीं। ही हैड इंडीड फेल्ड, वास्तव में वह असफल हो गया था। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, वह अपने ही व्यवसाय को नहीं समझ पाया। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनएटिट्यूड, और उसकी अयोग्यता को पुरस्कार क्यों दिया जाए। नो, नहीं। अ परसेंट ऑफ से 10 pounds एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, और अधिक से अधिक 10 पाउंड की एक भेंट इस सारे मामले को देखते हुए पर्याप्त होगी उसके लिए। स्लिप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लिग मी, नींद मुझ पर अभी तक भी मेहरबान नहीं थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने एक छोटी कहानियों की किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। देन आई क्लोज्ड माई आइज अगेन, फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और फिर से उस डीलर के बारे में सोचने लगा। वाई, क्यों, सो माई थॉट्स रन, बहुत सारे विचार मेरे मन में दौड़ रहे थे। सेंड हिम 10 pounds, उसको 10 पाउंड क्यों दूँ। इट विल ओनली गिव हिम है रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, अगर मैं उसको 10 पाउंड दूंगा तो यह उसके ग्राहक हैं उसके बारे में एक गलत विचार आएगा। नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर, और कोई भी ग्राहक उसके लिए इतना उदार नहीं होगा। सो स्पोर्टिंग, ना ही कोई उसका स्पोर्टिंग होगा। एज आई, जैसा कि मैं हूँ। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, और फिर वह ऐसे ही पत्रों और पुरस्कारों की आशा हर रोज़ करने लगेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और न मिलने पर वह निराश होता रहेगा। एंड देन ही विल बिकम एम्ब्रेटेड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मिसरेबल क्रिएचर, फिर उसका दिमाग कड़वाहट से भर जाएगा और जीवन भर के लिए वह दुखों की घाटी में चला जाएगा, अर्थात दुखपूर्ण जीवन यापन करेगा। ही लुक्ड अ नाइस ओल्ड मैन टू, वह एक अच्छा वर्ग व्यक्ति दिखाई पड़ता है। ए पिटी ने ए क्राइम टू इंजर सच ए नेटर, ऐसे स्वभाव को हानि पहुंचाना अनुचित नहीं है। नो, नहीं, और यह एक अपराध भी होगा। 10 pounds इज एब्जॉर्ड, 10 पाउंड भेजना तो बकवास है। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 ही सही रहेंगे। 10 वुड
पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 पाउंड उसे उछालकर आसमान में चढ़ा देंगे, यानी कि उसकी जो योग्यता है उससे ज़्यादा हो जाएंगे 10 पाउंड उसके लिए। While I was dressing the next morning, अगले सुबह जब मैं तैयार हो रहा था, आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, तो फिर से मैंने उस विक्रेता के बारे में सोचा। वाई शुड आई, कि मैं ऐसा क्यों। सो माई थॉट्स रन, बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे। डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रोट ऑफ ए फाइनेंशियल कोप, प्रत्यक्ष रूप से मुझे पहली बार अपने जीवन में ज़बरदस्त आर्थिक सफलता मिली थी। स्पॉइल इट बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, और मैं इसको क्यों ख़राब करूं, अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको देकर। वाज नॉट दैट क्या ये है, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेनेस ऑफ बिजनेस, कि वह व्यापार की जो देवी है उसका अपमान नहीं होगा। whoever she may be, क्या इस कार्य से देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए मुझे नाराज़ तो नहीं होंगी। वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू डिस्कार्ड मी ओनली ए डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गॉट ऑन टर्म्स, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही तो हमारे जो संबंध थे वो अच्छे हुए थे। देर इज़ नो फ्यूरी लाइक ए वोमेन स्कोर्ड, एक अपमानित औरत के बराबर कौन गुस्से में आता है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, और इसे हो सकता है शायद मेरा बिजनेस है उसका खात्मा ही हो जाए। सिटी मजिस्ट्रेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दोज फुलिश इम्प्लोसिव थिंग्स, शहर के व्यापारी इसीलिए सफल हो जाते हैं कि वे इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण कोई भी काम नहीं करते हैं। इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, और भावुकता तो व्यापारी की सफलता की शत्रु है। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्युलर, सो माई थॉट्स कंटिन्यू, उसके जो विचार थे वो लगातार चलते रहते हैं। अगर मुझे इनकला करती हो कि व्यापार वाले नए धंधे में सफल होना हो, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे जो मेरी भावनाएं हैं उन पर काबू करना चाहिए। नो नहीं, 5 पाउंड इज़ एब्जॉर्ड, जो 5 पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हैं, बकवास है। ए डॉक्यूमेंसर ऑफ 1 पाउंड विल मेड द केस, 1 पाउंड की भेंट देना है इस मामले में पर्याप्त है। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट, यह मेरे लिए भी कोई असर नहीं पड़ेगा, कम से कम। नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ क्यूएल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, लेकिन विक्रेता को भी यह राशि पीछे पर फाड़ कर मिलने वाले धन की तरह ही होगी। विदाउट, बिना किसी, हाउएवर, कैसे, डूइंग हिम एनी हार्म, उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए। पाउंड विल बी एम्पल अकम्प्लिस्ड बाई ए ब्रीफ नोट, इससे उसे 1 पाउंड ही काफ़ी है, हाँ, साथ में एक संक्षिप्त पत्र भी होगा। द नोट वॉज टू द इफेक्ट that I had sold the drawing at a profit which enabled me to make him a present, और पत्र का विषय यह था कि मैंने उस चित्र से जो प्रॉफिट कमाया है, इससे मैं इस योग्य हो पाया हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंट दे रहा हूँ। मेक हिम ए प्रेजेंट, कि मैं उससे आपको एक भेंट दे रहा हूँ या प्रेजेंट दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड, क्योंकि वह है एक पुराना या फिर बूढ़ा, परहैप्स ओट, और शायद हो सकता है कि अजीबोगरीब, बिलीव टू माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, गुड लक शुड बी शेयर्ड, एक अजीब सा विश्वास कि आदमी को ऐसा कुछ करना चाहिए, अर्थात अपना जो गुड लक है, सौभाग्य है, उसको बांट लेना चाहिए। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, जब मैं मेरे पास मेरी पॉकेट के अंदर, जेब के अंदर एनवेलप था, कंटेनिंग द नोट, उसके अंदर साथ एक नोट भी रखा हुआ था, एंड द चेक, और एक चेक भी। व्हेन आई रीच्ड द क्लब फॉर लंच, जब मैं लंच के लिए क्लब पहुंचा। एंड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर, आई प्लेड ब्रेज सो डिसेस्ट्रली दैट आई वॉज ग्लैड आई हैड नो पोस्टेड इट, मुझे खुशी थी कि मैंने वह लिफाफा डाक में नहीं डाला था।
आफ्टर ऑल, सब कुछ के बाद, सो माई थॉट्स रन, बहुत सारे विचार उसके दिमाग में दौड़ रहे थे। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप, जैसे ही उसने उस एनवेलप को नष्ट किया, एंड कंटेंट्स, और उसके अंदर जो सामग्री रखी हुई थी उसको, सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इसी प्रकार के खरीद बेच तो व्यापार में चलती ही रहती है। बाइंग एंड सेलिंग आर है परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, खरीदना और बेचना तो विक्रेता और ग्राहक के बीच का सीधा साधा मामला है, सौदे का मामला है। द डीलर आस्क्स, जो बेचने वाला वो पूछता है, एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटोर्ट, अधिक से अधिक रकम की मांग करता है जितनी वह उससे ले सकता है। एंड द कस्टमर, और जो ग्राहक है, हैविंग पेड इट, एक बार कीमत चुका देने के बाद, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर, चुका देने के बाद विक्रेता की सहायता के लिए वह बाध्य नहीं होता है। दिस इंसिडेंट इज क्लोज्ड, और ये जो घटना है वह समाप्त हो गई। सो थैंक यू वेरी मच।